नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी फिर एक बार नए वीडियो के साथ। मित्रों, आज एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। इस वीडियो में नवरात्रा स्थापना यानी कि शारदीय नवरात्रा किस दिन से प्रारंभ होंगे और किस दिन शारदीय नवरात्रों का अंत और समापन होगा तथा नवमी कब होगी और विजयदशमी का उत्सव कब मनाया जाएगा, इस बारे में मैं पूर्ण रूप से आपको विस्तृत वर्णन प्रदान करूंगा। साथ ही कलश स्थापना किस दिन किया जाए और किस मुहूर्त में किया जाए, इस बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे यह बताऊंगा कि इस नवरात्रे में माता देवलोक से किस सवारी पर यहाँ पर पृथ्वीलोक पर आएगी। तो आइए मित्रों, सर्वप्रथम हम जानते हैं आज के इस वीडियो में कि किस दिन कलश स्थापना यानी शारदीय नवरात्रा प्रारंभ होंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार शरद नवरात्रा 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होंगे, लेकिन प्रातःकालीन सूर्योदय के बाद वैधृति योग रहेगा, इसलिए इसमें कलश स्थापना उचित नहीं रहेगा। तो कलश स्थापना यानी वैधृति योग जो है वो 10:24 पर समाप्त होगा। तत्पश्चात अमृत की चौघड़िए में या फिर यानी कि 10:24 के बाद तथा उसके पश्चात अमृत का चौघड़िया जो कि लगातार चलता रहेगा। तत्पश्चात जो सबसे बढ़िया मुहूर्त है वो अभिजित मुहूर्त है। तो मित्रों, अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभकारी और आशीर्वादात्मक रहता है। तो इस बार भारत के समय के अनुसार कलश स्थापना अभिजित मुहूर्त में यानी सुबह 11:44 से लेकर 12:30 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में सभी जातक कलश की स्थापना कर सकते हैं और कलश की स्थापना के साथ में ज्वारे जो उगाते हैं, जो की खेती उगाते हैं, वह भी साथ साथ उगा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम गणेश पूजन करेंगे, भगवान श्री गणेश जी का पूजन करेंगे। तत्पश्चात पंचदेवों का पूजन करके कलश स्थापना करेंगे। कलश में जल से पूरित करेंगे और साथ में नारियल और लाल वस्त्र के ऊपर से ढक देंगे कलश को। तत्पश्चात हम माँ दुर्गा का पूजन करेंगे। इसी प्रकार से हमारा कलश पूजन स्थापित होगा और कलश स्थापना प्रारंभ होगी। मित्रों, इस बार 9 नवरात्रे पूरे हैं, यानी कि 9 दिन तक पूरे नवरात्रे चलेंगे। कहा जाता है कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति च पुष्पांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंधमादेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। यानी 9 देवियां जो है नवरात्रों के रूप में होती हैं और 9 का अलग अलग कार्य रहता है और 9 देवियां हमें अलग अलग प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो 9 नवरात्रों के पश्चात यानी नवमी जो तिथि होगी वो 23 अक्टूबर 2023 को होगी और विजयदशमी जो है वो 24 अक्टूबर 2023 को होगी, क्योंकि नवमी तिथि 23 अक्टूबर को शाम को 5:30 तक रहेगी। तत्पश्चात दशमी तिथि प्रारंभ होगी, इसलिए दशमी तिथि का जो आयोजन है यानी विजयदशमी का जो आयोजन है वो 23 अक्टूबर के पश्चात 24 अक्टूबर 2023 को ही रहेगी। साथ ही मित्रों, मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रत्येक नवरात्रों में यानी वर्ष में जो 4 नवरात्रे होते हैं उनमें 2 जो है गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 जो है वो दृश्य नवरात्रे होते हैं। दृश्य नवरात्रे सबसे पहले चैत्र मास में और दूसरा आश्विन मास में यानी कि शारदीय नवरात्रे जो कहलाते हैं, जो आश्विन शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होते हैं। मित्रों, प्रत्येक नवरात्रों में माता आकाश से यानी देवलोक से अपनी सवारी में अलग अलग प्रकार से आती है। तो हर नवरात्रों में उनकी सवारी अलग रहती है। तो किस सवारी का क्या अर्थ रहता है वो मैं इस बार आपसे बताऊंगा कि रविवार को जब माता की सवारी आकाश से और देवलोक से आती है तो हाथी पर सवार होकर आती है माता, और हाथी पर सवार होना शुभ संकेत देता है, क्योंकि वर्षा भी अच्छी होती है और किसान से अन्न धन आदि सब भी उत्पत्ति अच्छी होती है और ईश्वर का आशीर्वाद पूर्ण रूप से रहता है। तो इस बार जो है माता रानी रविवार को पृथ्वीलोक पर आ रही हैं, तो हस्त पर आ रही है यानी कि हाथी पर आ रही हैं। तो मित्रों, एक बार पुनः आपसे मैं बता रहा हूं कि इस बार शारदीय नवरात्रे यानी आश्विन नवरात्रे जो कि प्रारंभ हो रहे हैं 15 अक्टूबर 2023 से, इसमें कलश स्थापना के लिए पूजन के लिए उचित समय है प्रातःकाल 10:24 यानी अमृत योग में, अमृत के चौघड़िए में, या फिर 11:44 से लेकर 12:30 तक अभिजित मुहूर्त में ही करें।
तो विधि विधान से पूजा करने से ईश्वर पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता है। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी? जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट भी जरूर डालें। धन्यवाद। जय हिंद।